व्यवस्था को मिस्टर दीपक, हम्म। आप इससे लड़ नहीं सकते। सही बात है सर, सिस्टम से लड़ना इतना आसान तो है नहीं। जिसको आप सिस्टम कह रहे हैं वो अंग्रेजों के नियम कानून और इतने सालों तक आजमाई हुई दुष्ट व्यवस्था है। वो ऐसी दुष्ट व्यवस्था है जो आपके ही लोगों से आप पर गोली चलवाई हुई है, जिन्होंने आपसे ही आपको जो है ना रोज अपनों से अपनों को ही मरवाया गया। मरवाया है। करेक्ट। तो वो व्यवस्था के द्वारा आर्म्ड किए हुए व्यक्ति ये आपसे झुक रहे हैं अपने मंत्री को भेजा। अब जरा याद करो केजरीवाल और इसका जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन देखो, रोज जो है ना मंत्री पहुंच रहा है, बात कर रहा है। और जिस दिन जो है ना 2012 में ये हुआ था सर, जिस समय जो है वो अपनी दुष्टता पे उतरे तो क्या किया, ऐसी लाठियां भाजी कि बाबा रामदेव जो है ना लेडीज का जो है कि सूट पहन के भागे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ ये ऐसी दुष्ट व्यवस्था है। और क्या पाया आपने, नियम बन गया, उसे यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल के रखा। मतलब लोकपाल नियम बनाने के बावजूद भी वो जो है कि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, उसको एप्लीकेबल अप्लाई ही नहीं हुआ शायद। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसको समझो, बारीकी से समझो। नंबर 1, यूपीए सरकार ने उसे कचड़े के डब्बे में रखा। फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, उन्होंने शुद्ध 5 साल जो है उसे कचड़े के डब्बे में डाल के रखा। 2019 में इस देश को सबसे पहला लोकपाल मिला। आपको उसका नाम मालूम है? नहीं, मुझे तो पता नहीं है जो है कि किसी को पता नहीं है। आप तो मैं तो ये क्वेश्चन हर किसी से पूछता हूँ, आज तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया है। अच्छा, फिर जो है उस व्यक्ति ने फ्रस्ट्रेट होकर 3.5 साल में रिजाइन कर दिया। इसके बाद एक प्रशासकीय अधिकारी के पास लोकपाल का चार्ज रहा। आपको नाम मालूम है उसका? नहीं, उनका भी नहीं नाम मालूम है। फिर तीसरा व्यक्ति ने फरवरी 2024 में, अभी जो तीसरा व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस रहा है, व्यक्ति ने चार्ज लिया, उसका नाम मालूम है? नहीं, मध्य प्रदेश का तो मुझे, अच्छा ये जो नहीं, लोकपाल तो देश का ही होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ रेफरेंस के लिए कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे, वो व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है। वो व्यक्ति ने फरवरी 2024 में लोकपाल का चार्ज लिया है। आपको नाम मालूम है? नहीं, नाम उनका नहीं मुझे पता है। तो जिस दुष्ट व्यवस्था ने अपने नाम छपा लिए हों, उस व्यवस्था से आप ऐसी अपेक्षा करते हो कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध मुकदमा कायम करेगा? नहीं, मैं ये उसका बचपना है या आपका बचपना है? नहीं, मतलब जो व्यवस्था अपना नाम 3 निकल गए, लोगों को नाम नहीं मालूम करा पाया, जिन्होंने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, उस व्यवस्था को मालूम है कि पॉलिटिकल बॉन्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैधानिक घोषित कर दिया। और कंपनियों को ईडी से सीबीआई से नोटिस दिलाए गए, और नोटिस के बाद उन बेचारी कंपनियों ने, यदि उनकी एक्स आमदनी थी तो 6x तक उन्होंने डोनेशन दिया। इसका मतलब उन्होंने पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट के नाम पे लिया और इन दुष्ट राजनेताओं को दे दिया। यही मतलब निकला, और कुछ मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो वो शेयर इशू करके दूसरे से पैसा कलेक्ट कर लिया और फिर नेताओं को दिया है। तो भैया ये अपराध है कि नहीं है? ये आपके लोकपाल को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अन्ना हजारे, केजरीवाल, ये आपकी मदद करने की स्थिति में है क्या? नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। अभी कहाँ है ये? नहीं, कभी नहीं थे। ये राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे क्या, जिन्होंने अच्छे राजनेता नहीं दिए आपको? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा भारत देंगे? नहीं देंगे। जब खुद ही मन में पाप समाया है तो कैसे देंगे? नहीं, आपको क्यों दें? वो अपना घर भरेंगे, अपने दुष्टता भरेंगे, अपने बच्चों को जो है ना एमएलए एमपी बनाएंगे। वो आपको क्यों करेंगे? शिवराज सिंह चौहान आपको थोड़ी बनाएगा, वो अपने बच्चों को तैयार कर रहा है। सही रोज अपने बीवी बच्चों के साथ जो है ना वो डाल रहा है, स्टेटस फेसबुक पे डाल रहा है, चारों तरफ छाया हुआ है।
तो वो तो भविष्य के नेता तैयार कर रहा है, वो आपको अच्छा भारत क्यों देगा? सही बात है, हर लीडर का यही काम है जो है कि नहीं, मैं तो सवाल ये कह रहा हूँ, यदि मैथिली शरण गुप्त ने आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी दे दी है, एक तो जो है आपको तरीका बताया कि भैया अपना अच्छे भारत का संकल्प समूह नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, नंबर 1। तो दूसरी बात आपसे कही कि भैया अपने ही परिवार के सदस्य, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी और जिन लोगों से भी बचपन से आज तक जुड़े रहे हो उनको जोड़ लो। फिर आपसे ये भी कहा कि देखो भाई उनसे पूछ के मत जोड़ना, राइट? क्यों? क्योंकि वो इतने दुष्ट हैं कि तुम उनसे पूछोगे तो वो आपको भाषण दे देंगे और कहेंगे तो मुझे मत जोड़ना। हाँ सही बात है। तो भैया हम तो अच्छे भारत के लिए जोड़ रहे हैं आपको, तुम्हारे साले पेट में दर्द हो तो तुम भाग जाना। सही बात है यार मैं क्यों पूछूं तुमसे? मैं तो कोई बुरे काम के लिए नहीं जोड़ रहा हूँ ना, आपको अच्छे काम के लिए, देश के लिए, तुम्हारे बच्चों को अच्छे भारत देने के लिए जोड़ रहा हूँ। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ सही बात है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्टे करो, नहीं तो हमने उसमें प्रतिबंध लगाया है कि यदि वो आपके ग्रुप को छोड़ के भाग जाए तो भी उससे आप बात नहीं करेंगे 1 महीने। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अपनी एनर्जी बचाओ भैया। उसको भाड़ में जाना तो वो तो बाद में जुड़ जाएगा अपने आप, जब उसको चारों तरफ से हवा लगेगी तो वो तो एक ओवरनाइट जुड़ जाएगा। आज तो वो जमाना है कि आपका एक वीडियो वायरल हो जाए तो एक ही वीडियो लोगों को जोड़ने के लिए काफी है, उसे अपना लाभ दिख रहा है। भाई आज आपको 21 महालक्ष्यों वाला, 5 मौलिक अधिकारों वाला, इसमें जो है भारत सरकार को हमारे ही मॉडल से 20 गुना पैसा पहुंच जाए और भारत में किसी को टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि जब 20 गुना पैसा पहुंच गया तो टैक्स किस बात का ले रहे हो, राइट? और फिर सबकी को एक शैडो अकाउंट मिल जाए जिसका नाम कलवृक्ष अकाउंट हो, और उससे वो आपको ना आवेदन लगाना है, बिना मांगे जब पैसे की जरूरत हो तो आपको दे दे। वो फिर यदि आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो आपके घर में एक्सपर्ट भेज दे कि भैया दीपक गुप्ता जी जो है वो बड़ी तकलीफ में हैं, वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए उनको पोटेंशियल का रोजगार पहले देना है। अब वो जो है ना अपने एक्सपर्ट के साथ आपके पास बैठे और आपसे चर्चा करके विभिन्न मॉडल्स का यूज करके आपका पोटेंशियल पता लगाने की कोशिश करे। दीपक ये बताओ, आज तक आपके पिताजी ने आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की? नहीं, मैं बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑफेंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसी ने, आपके पिताजी ने आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की? नहीं, ऐसा तो समाज ने की? नहीं, समाज क्या करेगा जो है कि शिक्षा व्यवस्था ने की? देश ने की? नहीं, देश तो को मैथिली शरण गुप्त आपका पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं और आपका पोटेंशियल आपके माध्यम से आपके साथ बैठ के एक्सपर्ट आपके घर जाके कर रहे हैं, और आपके खीसे में पैसा नहीं है तो उस एक्सपर्ट को तो भुगतान हो रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? आपके कलवृक्ष अकाउंट से। कलवृक्ष अकाउंट आपको बिना मांगे पैसा दे रहा है, बिना किसी अप्रूवल के, राइट? और फिर आपको आपके पोटेंशियल की यात्रा को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांट रहा है जो अचीवेबल हो, ठीक है ना? भाई आपका पोटेंशियल तो 40 साल में रियलाइज होना है। यदि मैथिली शरण गुप्त जो है ना डीजीपी बने तो उन्होंने 37 साल सेवा की तब बने ना। बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल, एक जो है कि अनुभव के बाद ही तो जो है कि तो आपको उस मंजिल तक पहुंच, ऐसा ओवरनाइट नहीं होगा कि आज आपको शिक्षा दी और कल आप जो है ना बन गए, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना। नहीं।